तो दोस्तों आरजेएस 2016 हिंदी और इंग्लिश का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन में लेकर के आई हूं। सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को पूरे पोस्टमार्टम के साथ में मिलेगा, चारों ऑप्शंस का। तो क्या आप लोग सभी तैयार हैं? तैयार हैं तो सभी लोग थम्स अप कर दीजिए कि हाँ मैम बिल्कुल हम तैयार हैं। तो दोस्तों सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश अगर आप इस सेशन को देखने के बाद जो टेस्ट सीरीज में करवाने वाली हूं उसको करने के बाद मैं आपको कह सकती हूँ कि 15 में से 15 नंबर आप ला सकते हैं। आप में वो काबिलियत है जो आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगी, बशर्ते कि आपको प्रैक्टिस करनी, हर एक चीज को पूरा आपको क्या समझना है, अच्छे से समझना है। और देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ये आप लोग भी ध्यान ले लगा सकते हैं। तो देखिए यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है 71 से 73 तक। ध्यान ये रखना है दोस्तों, छोटा आपको दिमाग लगाना है। देखो यहां पर लुक दैट मैन इज आ गया दोस्तों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो आप ध्यान रखो, अगर टेंस की पहचान भी आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इज एम आर के साथ में आप क्या लगाते हो, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हो। तो यहां पर देखिए क्या इज के साथ में टेक्स आएगा? नहीं आएगा। विल टेक आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो ये भी नहीं आएगा। ये टुक आपकी सेकंड फॉर्म है तो ये हमेशा के लिए आने का काम करती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? टेकिंग। क्या हो जाएगा? टेकिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसको पहचानना कितना आसान है। तो यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। हो सकता है आपको इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे दे कि लुक दैट मैन a photo of you, ये भी आपको दे दे। तो मैंने आपको नियम बताया था कि जब भी आपको लुक दिख जाए तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, यानी कि ये जो आपका है इसके अंदर यूज करना है। तो मैन आपका सिंगुलर है तो इज टेकिंग आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज टेकिंग अ फोटो ऑफ यू। देखो वो आदमी तुम्हारी फोटो ले रहा है। आगे देखिए समवन हैज डैश माई बुक। तो देखिए दोस्तों यहां पर भी आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा है, हैज लगा दिया। अब एच वाले भैया है जहां थर्ड फॉर्म है वहां, तो एच हैज हो गया, हैव हो गया या हेड हो गया। इन तीनों के साथ क्या लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो देखिए दोस्तों स्टील तो है फर्स्ट फॉर्म, स्टोलन है थर्ड फॉर्म और स्टोल है आपकी सेकेंड फॉर्म। विल स्टील ये फ्यूचर का हो गया तो ये तो गया काम से। तो यहां पर राइट आंसर आपका थर्ड फॉर्म कौन सी है? स्टोलन है। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? स्टोलन आ जाएगा। आप लोगों को भी आंसर देना है भाई, आपको आंसर का वेट नहीं करना। आप लोगों को भी क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन होगा। आगे देखिए ये चंद्रयान टेस्ट सीरीज है। तो दोस्तों जैसे भारत चांद पे पहुंच चुका है वैसे आप भी उस जज की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज जरूर आप लोग ले लीजिए ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर कर सके। स्लो एंड स्पीडी डैश द रेस, ये मैंने आप लोगों को बताया था। प्रोवर्ब्स भी आपको पूछी जा सकती है। तो स्लो एंड स्पीडी ये आपका क्या है? सिंगुलर मान के चलता है। तो कई बच्चे विन कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। विल विन नहीं आएगा, यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। विंस द रेस, ठीक है। हाँ स्लो एंड स्पीडी विंस द रेस होता है, ठीक है। हाँ निरंतर और धीरे धीरे आप चल रहे हो तो रेस जरूर जीतोगे। खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी होगी, वहां पर ये मॉरल आपको दिया हुआ था। आगे देखिए इसकी हम बात कर लेते हैं कि द चाइल्ड ब्रोक द मिरर। दोस्तों पैसिव वॉइस बनाने की बात यहां पर की गई है। तो हमको पहले हेल्पिंग वर्ब देखनी है सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, वर्ब के पास हम गए द मिरर। तो देखिए द मिरर कहां पर है? तो मैम यहाँ पे तो सभी है। अब उसके बाद सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट है। तो पास्ट सिंपल है तो मैंने बताया था वॉज वर आता है, और प्रेजेंट सिंपल है तो इज एम आर आता है। तो वॉज देखिए कहां पर है?
यहां पर नहीं है, गया काम से, यहां पर नहीं है, गया काम से। अब देखिए दोस्तों, यहां पर वॉज आ गया। अब उसके बाद में यहां पर क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो वॉज वर्ब के साथ में आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो थर्ड फॉर्म देखिए, ब्रोकन आपकी बिल्कुल थर्ड फॉर्म है, ये अब ब्रोकन कर दिया। अब बाय द चाइल्ड कहां गया दोस्तों, इसमें नहीं है, तो ये गया काम से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से आप पैसिव वॉइस भी बना सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, सेंड दीज लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, इसका भी आपका क्या बनाना है दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझेंगे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो लेट का यूज करेंगे। तो ये दोनों तो गए काम से, लेट लेट, दीज लेटर्स आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको लेकर के आओगे लेट के बाद में, उसके बाद क्या लगाओगे, बी लगाओगे। यहां पे नहीं लगाया, बी थर्ड फॉर्म लगाई, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट जो लगा हुआ है। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबरिंग कीजिए प्रियंका जी। हाँ देखो, आंसर सभी को देना है, प्रैक्टिस अगर करनी है, आगे अगर बढ़ना है तो आंसर भी आपको सभी को करने हैं, चाहे गलत ही दो, ताकि ये तो समझ में आया कि कैसे करना है। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ ग्रामेटिकल करेक्ट एंड मीनिंगफुल ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ईच क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ग्रामेटिकली करेक्ट आप लोगों को बताना है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, आर्टिकल्स आपको बढ़ना है। तो देखिए यहां पर, डैश स्मॉल शॉपकीपर्स आर फाइंडिंग लाइफ इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। तो देखिए दोस्तों, जो स्मॉल किसकी, शॉपकीपर्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपका 76 में क्या आएगा, तो देखिए ए और एन तो आ नहीं सकता क्योंकि ये आपका प्लूरल है। क्या आएगा, प्लूरल आपका आ रहा है। एनी भी सिंगुलर के साथ में आता है, तो बचा कौन सा, द। एनी भी सिंगुलर के साथ में आता है, बचा कौन सा, द। तो 76 में क्या हो जाएगा, 76 में आपका सी हो जाएगा। यहां पर देखिए शॉपकीपर्स है, तो इसका मतलब ये प्लूरल वन है भाई। शॉपकीपर जो होता है वो तो सिंगुलर हो गया, ठीक है, लेकिन इसका प्लूरल बनाओगे तो एस जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। देखिए, डैश इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। इस ड्रग के साइड इफेक्ट देखिए बहुत कम लोग जानते हैं, तो फ्यू, सम, नन या लिटिल। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, डिटर्मिनर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, डिटर्मिनर्स की बात कर रहे हैं। तो लिटिल इज नोन अबाउट, लिटिल इज नोन अबाउट, फ्यू नहीं आएगा, लिटिल आएगा, कि बहुत कम जनों को पता है इसके साइड इफेक्ट। आगे देखिए, यहां पर आरपीएससी के लिए आप लोगों को पता है, अब डिटेल आपका सिलेबस आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आपकी तैयारी इसमें करवाएंगे। 100 टेस्ट सीरीज। ही इज ओवर 80, भाई 80 से भी ऊपर है, बट डैश स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। लेकिन अभी भी वो क्या कर रहे हैं भाई, बिना ग्लासेस के पढ़ते हैं, यानी कि बिना चश्मे के पढ़ते हैं, है ना। तो यहां पर 78 में क्या हो जाएगा, यूज्ड, कैन, नीड्स या मस्ट। यहां पर आप किसी की कैपेसिटी बता रहे हैं दोस्तों, और जब भी कैपेसिटी की बात आ जाए, किसी की क्षमता की बात आ जाए, तो आपको आंख खोल करके किसका यूज करना है, कैन का यूज करना है। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, मस्ट नहीं हो जाएगा। वो बोल रहे हैं कि 80 से ऊपर है बंदा, फिर भी क्या करता है, लेकिन अभी भी वो क्या करता है, बिना चश्मे के पढ़ सकता है, तो कैन स्टिल रीड। ठीक है, आगे देखिए, वी पे इनकम टैक्स। यहां पर खालिस्तान नहीं आया दोस्तों, खालिस्तान आपका आ जाना चाहिए था, ठीक है, खालिस्तान नहीं आया है, यहां पर आएगा।
वी पे इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स आपका क्या है भैया, ऑब्लिगेशन है और आपको भरनी ही पड़ेगी, ऑब्लिगेशन है, ठीक है। जहां पर बाध्यता का सेंस हो वहां पर किसका यूज करेंगे, शुड, मस्ट, मे या नीड नॉट, तो किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज आप लोगों को यहां पर करना है कि इनकम टैक्स तो पे करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, में नीचे लिख देती हूं, वी मस्ट पे इनकम टैक्स विदाउट फेल आपका हो जाएगा। तो यहां पर मस्ट आपका ऑब्लिगेशन है, वेरी गुड, 79 में बहुत बढ़िया, आपका मस्ट आएगा, बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। रजनी जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब देखिए 80 से 83 ईच वर्ड और फेज आपको बताना है, अपोजिट आपको बताना है जो कह रखा है। इनलेजिबल का मतलब क्या होता है, अपठनीय, अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय होता है। लॉफुल का मतलब होता है वैध, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनलॉफुल, क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। इजी का मतलब होता है सरल, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम इमिटेबल, तो यहां पर इनइमिटेबल, इनइमिटेबल यहां पर बोलते हैं ये नकल योग्य, ठीक है, नकल योग्य बोलते हैं, ठीक है। और इसका आपका क्या हो जाएगा, इनइमिटेबल, ठीक है, जिसकी नकल नहीं की जा सकती, ठीक है। रीडेबल का मतलब हो गया पढ़ने योग्य, पठनीय, ये है पोस्टमार्टम, ऐसा पोस्टमार्टम आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो इलेजिबल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रीडेबल, इसका अपोजिट पूछा है दोस्तों, एंटोनिम भी नाम आ सकता है, वो मेरे एंटी है यानी अपोजिट है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। समझ में आया तो थम्स अप आप लोग कीजिए कि हाँ मैम हमें समझ में आ गया। ये मैं आपको बता देती हूँ, इसका मतलब है एंटोनिम, इसका मतलब है, इसका एंटोनिम लिख रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये कठिन हो गया, ठीक है, और ये आपका अवैध हो गया, ठीक है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है दोस्तों, दायित्व होता है, ठीक है, दायित्व होता है। तो देखिए यहां पर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, डेट का मतलब होता है ऋण, असेट का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, संपदा, ठीक है, या संपत्ति भी बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी को, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ट्रेजर है, खजाना है, तो लाइबिलिटी का क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, ठीक है। संपत्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बात की और, यहां पर जो आपके लिए विशेष रूप से आपके लिए है कि प्रॉपर्टी का आपका क्या हो जाएगा, अगर इसका एंटोनिम पूछे तो एम्प्टीनेस, अब उसके पास में कुछ भी नहीं है, अब उसके पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और डेट का हम पूछे तो डेट का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, डेट का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। खजाने का भी आपका सेम वैसा ही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, अ बोन ऑफ कंटेंशन, जिसे मैं कहती हूं फसाद की जड़, फसाद की जड़, अ बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़, एक्ट ऑफ सबमिशन, एरिया ऑफ एग्रीमेंट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट या सब्जेक्ट ऑफ इंटेंशन। तो देखिए डिस्प्यूट, भाई विवाद का विषय क्या है, फसाद की जड़ क्या है, ये तो पता चले, तो राइट आंसर सी। एपीओ का मेन के बैच के लिए मैंने आपको बता दिया है, आंसर राइटिंग आपको करवाने वाले हैं। एक बार आप ये प्री कर लीजिए, आरजेएस प्री की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, फिर मेन में जो मजा आएगा वो कुछ अलग ही रहेगा। द अक्यूज्ड वाज हाइडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस, नेगेटिव में चेंज करना है दोस्तों,
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए स्ट्रक्चर आपको बदलना नहीं है, तो ध्यान रखना। देखो यहाँ पर इसने नॉट पहले लिख दिया, जबकि हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, तो इसने सेंटेंस के साथ में छेड़छाड़ की है। और यहाँ पे नॉट पहले लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर नेगेटिव क्या हो जाएगा, द अक्यूज्ड वाज नॉट हाइडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्या हो गए दोस्तों। देखिए अब एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको बताना है, ये कंजंक्शन से रिलेटेड हो जाएगा। टाइगर्स वुड नॉट अटैक, दे डैश आर हंग्री। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका जो खालिस्तान होना चाहिए वो पहले होना चाहिए था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, खालिस्तान पहले और दे, ठीक है, हाँ दे आपका हो जाएगा। तो देखिए बिकॉज, इफ, अनलेस या दो। तो देखो टाइगर जब तक अटैक नहीं करते, जब तक वो भूखे नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर बताना है 84 का। यहां पर आपका हो जाएगा अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक की नहीं, जब तक की नहीं, ठीक है। तो दे आर हंग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इफ, यदि ऐसा नहीं होगा। ट्रस्ट इन गॉड डैश डू द राइट। ईश्वर पे आपको भी विश्वास करना है और राइट थिंग्स आपको करनी है। तो दोस्तों यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, क्योंकि ये एडवर्सेटिव नहीं है और भी नहीं है कि या तो भगवान पे विश्वास करो या राइट करो, यट फिर भी नहीं, ये भी नहीं आएगा। एंड बिल्कुल सूटेबल है, एंड बिल्कुल सूटेबल है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी के प्रश्न आपके चालू हो गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तधन हार की संधि है, तो पहले तो मुझे बताइए कि इसमें संधि कौन सी है। तो देखो ध्यान देना दोस्तों, आपका देखो उद्धार, उद्धार, उधार या उधार, क्या हो जाएगा आपका सही। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूं कि यहां पर 86 में, अरे कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन मत करो, अगली बार दोबारा पेपर का सॉल्यूशन करके देखो। आप एग्जाम में टेस्ट दीजिए जो आपको ऐप में अवेलेबल है और अपना कॉन्फिडेंस वहां से इंक्रीज कीजिए, ठीक है। देखिए उत्तधन हार, उत्तधन हार, तो यहां पर क्या हो जाएगा उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तय का तो द बन जाता है और है का ध बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको उद्धार इस तरह से भी लिख सकते हो और एक आपका उद्धार इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए यहां पर सही विकल्प सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही लगाया है रजनी जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, कामचोर में समास है, बताइए। तो देखिए काम से जी चुराने वाला क्या होता है, कामचोर होता है। तो काम से, भाई काम से आ रहा है तो अलग होने का भाव हो रहा है, काम से अलग होने का भाव हो रहा है, तो अपादान तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। तो देखिए अपादान, अव्यय भाव नहीं आएगा, करण भी नहीं आएगा, क्योंकि से लगा हुआ है। तो कई बच्चे बोल रहे हैं देखो काम से अलग होने का भाव हो रहा है, काम से अलग होने का भाव हो रहा है, तो सही विकल्प आपका ए हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे देखिए, निम्नांकित में से पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है दोस्तों, पुत्री शब्द का पर्यायवाची की बात कर रहा है। तो बताइए कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए तनया होता है, आत्मजा होता है, दुहिता होता है, पुत्री होता है, बेटी होता है, ठीक है। तो ये सभी होता है, तो अबला नहीं होता, अबला नहीं होता,
ठीक है, अबला हो गया, दुर्बल हो गया, है ना, अबला नहीं होता, ये नारी के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, नारी के लिए अबला प्रयोग में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अबला नहीं होगा। तो डी आपका बिल्कुल सही विकल्प है। सृजन शब्द का विलोम है, तो देखिए इसका विलोम तो हो जाएगा सज्जन, निर्माण का हो जाएगा विनाश, ठीक है, और सृजन का हो जाएगा संहार, विजन आपका नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अरे गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये जो प्रीवियस एग्जाम्स है इनसे मैं आपको बता रही हूँ कि प्रश्न आपके कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे शुद्ध शब्द की पहचान आपको बताना है। बताइए, कवियत्री होगा, कवियत्री होगा, कवित्री होगा या कवियत्री होगा? क्या हो जाएगा बताइए? सभी को आंसर देना अनिवार्य है भाई। देखो यहीं से आपकी परीक्षा चालू हुई है, ठीक है, यहीं से आपकी परीक्षा चालू हुई है। ऐसे मान के चलिए कि आज से आपकी परीक्षाएं चालू हो गई है, टेस्ट चालू आपके हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो कवित्री शब्द है वो कौन सा होगा दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा कवित्री आपका सही होगा? यहाँ पर कवयित्री, कवयित्री। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा, शुद्ध शब्द। अब देखिए इनमें से निषेधात्मक की बात कर रहे हैं, इनमें से निषेधात्मक की बात कर रहे हैं, तो देखिए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ये विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक है। ठीक है, सदा सत्य बोलो, यह आदेशात्मक है। ठीक है, तुमने यह पुस्तक कब खरीदी, प्रश्नवाचक है। ठीक है, विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं था, नहीं शब्द दिख जाए इसका मतलब निषेधवाची हो गया। मत और नहीं ये शब्द आ जाए निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहां पर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन किया, या फिर तुलसीदास ने रामायण का प्रणयन किया, तुलसीदास ने रामचरितमानस का पारायण किया, या तुलसीदास ने रामचरितमानस का संयोजन किया। शुद्ध वाक्य बताना है। वेरी गुड, 91 में डी। चलिए 91 में डी है, बिल्कुल, वेरी गुड। 92 बताइए अब। 92 में आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर आपका क्या हो जाएगा? तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन किया, रामायण का नहीं, रामचरितमानस का। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, बी नहीं होगा, आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए, उंगलियों पर नचाना मुहावरे का अर्थबोधक वाक्य। शीला अपने पति की उंगलियों पर नाचती है, शीला अपने पति की इच्छा के अनुसार काम करती है, शीला अपने पति से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाती है, शीला का पति अपनी इच्छा से सारे काम करता है। तो दोस्तों उंगलियों पे नचाने का मतलब है कि शीला अपने इशारों पर अपने पति को क्या कर रही है? नचा रही है। तो अपनी इच्छा के अनुसार उससे काम करवाती है। क्या करती? करवाती है, करती नहीं है, करवाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। इसका मतलब शीला अपने पति को उंगली पर नचाती है। ठीक है, तो यहां पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुट्ठी गरम करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुहावरे का अर्थ है रिश्वत देना, हाथ सेकना, बुखार चढ़ना, या फिर आपका सारा शरीर गर्म होना। तो क्या हो जाएगा? रिश्वत देना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, किस युग्म में विलोमता नहीं है? विलोमता नहीं है ये बोल रहे हैं। तो देखिए, भिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, वियोग, संयोग, ये तो सही है, विलोम है। ग्राह्य, ताज्य, सही है। हर्ष, विस्मय कहां से हो जाएगा? हर्ष का तो शोक होगा, विस्मय तो आश्चर्य होता है, विस्मय का मतलब तो आश्चर्य होता है। तो यहां पर आपका
सही जिसमें विलोम युग्म नहीं है वो डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, किस शब्द में वर्तनी दोषपूर्ण है? सही शब्द किसमें नहीं लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अनुग्रहित, संग्रहित, उच्छृंखलन या गण्यमान्य क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर आप लोगों को बताना है कि क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। 96 में आप लोगों को बताना है कि क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अनुग्रहित और संग्रहित गलत है, क्या होता है? संग्रहित होता है। ठीक है, तो सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। उच्छृंखल सही है, गण्यमान्य सही है। ठीक है, हाँ, यहां पर आपका संग्रहित इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सत धन जन की संधि है। तो सत धन जन, सत धन जन कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई है। तो यहां पर तय का यही जय पुनरावर्तन हो जाता है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है, सतजन। और इसमें अगर समास पूछ लिया जाए सज्जन में, तो सत है जो जन, कर्मधारय समास। सत है जो जन, कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देव गेमर जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। रजनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो बी आपका इसमें सही विकल्प हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द विश्वासी, जो विश्वास करे, जो विश्वास रखता हो वो विश्वासी हो गया। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ हो गया। ठीक है, वाचाल, अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है आपका ज्ञान पिपासु। ज्ञान पिपासु, पिपासु। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है। बाकी मैंने आपको देखो, पोस्टमार्टम ऐसे करोगे तो हर एक में आपको क्या होगा? हर एक में आपको लाभ ही लाभ होगा। भीतर से शत्रुता, ऊपर से मीठी बात करने वाले को दोस्तों देखिए, ये 15 में भी आया है और 16 में भी आया है। तो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, दोहरा लाभ होना। ठीक है, उसके बाद में मुंह में राम बगल में छुरी, ये भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने वाला। दोनों हाथों में लड्डू, ये भी दोहरा लाभ। दूर के डोल सुहावने, दूर से ही वस्तु अच्छी दिखती है। ठीक है, तो ये है आपका क्या हो जाएगा? पूरा पोस्टमार्टम मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 100 यहां पर हो जाएगा। जिन ढूंढ तिन पाइया गहरे पानी पेट। जिन क्या हो जाएगा? जिन ढूंढ तिन पाइया गहरे पानी पेट। आगे का पता है किसी को? बपुरा बूरन डरा रहा किनारे बैठ। तो जो डर के रहेगा तो वो किनारे बैठा रहेगा, और जो परिश्रम करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो बिना प्रयास के लाभ नहीं होना, काम करने में शीघ्रता करना नहीं है। जो प्रयत्न करते हैं, परिश्रम, कुछ ना कुछ अवश्य उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आपका सही बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 2016 के पेपर की मैंने बता दी है। अब
12:15 बजे आपकी जो क्लास होने वाली है वो 18 के पेपर की होने वाली है दोस्तों। 18 का पेपर मैं करवाने वाली हूं, तो उसके लिए भी आप लोगों को बने रहना है, ठीक है। ध्यान दीजिए उस पर भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।